हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है, आप जैसे खूबसूरत इंसान को खोने से डर रहे हैं। तो क्यों डर रहे हैं, क्या हालत है इनकी। आपके जो भी पर्सन या पर्सनी या जो भी रिश्ता आप जिसको एक तरीके से पूरा खोया हुआ मान रहे हैं, खो चुका है, ख़त्म हुआ मान रहे हैं, उसी बारे में यहाँ पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है। या जिसको भी आप बहुत प्यार करते थे या करते हैं, या कोई कारणवश आपसे थोड़ी दूरी बनी है, या आप उनसे नहीं कह पा रहे हैं, या वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन की ये रीडिंग रहने वाली है। जनरल ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो, अगर हो जाती है तो बिल्कुल आपके लिए है। तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर कोई डाउट है, कोई मन में दुविधा है, तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी पिक होती है और पर्सनल रीडिंग आपकी होती है 100%। यहाँ पर ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि कमेंट्स करते हैं कि नहीं आप तो ऐसी रीडिंग कर रही हो, गलत रीडिंग कर रही हो। तो भाई यहाँ मुझे सीखना नहीं है कि मैं कैसे रीडिंग करूँ। आप लोगों को अगर आती है तो बिल्कुल कार्ड मंगाओ, अपनी रीडिंग खुद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पे आने के लिए। लाइक तो बनता ही बनता है, और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये याद रखेंगे। व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। कमेंट्स करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके अपनी एनर्जी को ज़रूर सेंड करेंगे, जिससे कि रीडिंग मैं कर पाऊँ आपके लिए। तो कार्ड मैंने शफल कर लिया है, तो जिसकी एनर्जी आई है कमेंट्स में बताना ज़रूर। देखो, आपकी अगर मैं बात करूं तो आप खूबसूरत हैं। एक मैं अगर खूबसूरती की बात करूं तो हमेशा ही कहती हूँ, खूबसूरती भाई नज़रों में होती है, दिल में होती है। कभी कभी हम किसी बहुत सुंदर इंसान को ऐसे इंसान के साथ देख लेते हैं जिसकी ना शक्ल है ना सूरत है, लेकिन जो खुद में खूबसूरत है उसको अपना वही जैसा भी पर्सन या पर्सनी है वही खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि उसकी नज़र में, उसके नज़रिए से, उसकी अंतरात्मा से वो इंसान बहुत खूबसूरत होता है। तो कभी भी किसी के लिए ये शब्द तो यूज करना ही नहीं चाहिए। लंगूर के मुंह में अंगूर, कभी कभी लोग मुंह पे कह देते। हालांकि ये विचार आता ज़रूर है, सबके ही मन में एक बार आया होगा। तो बिल्कुल कि ये जोड़ी हो कैसे गई, ये प्यार हो कैसे गया, क्यों कर लिया। कभी कभी जैसे मेरे से ही क्वेश्चन कर देते हैं, तुम्हें प्यार हो कैसे गया इस इंसान से। अरे वो मेरी नज़र में बहुत खूबसूरत था, मेरी नज़र में बहुत अच्छा है, मेरी अंतरात्मा से लगाव है, तो वो चाहे जैसा है, दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति वही है मेरे लिए। तो बस यही खूबसूरती का मैं बताना चाहती हूँ। खूबसूरती का जो पैमाना है ये आपकी अंतरात्मा और आपका दिल है। तो इसी प्रकार से आप बहुत खूबसूरत हैं उस पर्सन या पर्सनी की नज़र में। यहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप दिखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, लेकिन आपके पर्सन पर्सनी को दिख रहे हैं। नहीं नहीं, मैं एक नज़रिया बता रही हूँ, आप वाकई हैं दिखने में। मेरे कार्ड बता देते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल जहाँ आ जाता है वहाँ दिखाता है एक ऐसे इंसान को जिसकी फेमिनाइन एनर्जी, अगर आप फीमेल हैं तो फेमिनाइन एनर्जी में है ही हैं, अगर आप मेल हैं फिर भी आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी है। देखो, सबके अंदर दो शक्तियाँ, शिव शक्ति बसी रहती हैं, आप सभी समझते हैं। फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी एक बॉडी के अंदर होती ही होती है, ठीक है। कभी कभी फेमिनाइन एनर्जी बहुत हावी हो जाती है तो हम बहुत प्यारा बर्ताव, बहुत अच्छा, जैसे माँ की जैसी केयर और कदर करने लगते हैं। और कभी कभी क्या होता है, मस्कुलिन एनर्जी हावी हो जाती है तो हम मजबूत, थोड़ा सा कठोर और थोड़ा मतलब मिच्योर टाइप से ऐसे करने लगते हैं बिहेवियर, जैसे फादर फिगर की तरह हो जाते हैं, थोड़ा सा सख्त। लेकिन प्यार तो फादर भी बहुत करते हैं, आपकी भलाई के लिए होता है। तो दोनों एनर्जियाँ आपके अंदर ही होती हैं। लेकिन यहाँ मुझे फेमिनाइन एनर्जी में दिख रहे हैं बहुत केयर करने वाले, बहुत लविंग डविंग, एक मतलब फिकर, चाहे सामने वाला पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, अगर वो साथ आकर खड़ा हो गया फिर आपको उसकी इतनी फिक्र हो जाएगी, अरे ऐसे कुछ हो ना जाए, अरे इसने खाना खाया या नहीं खाया, वैसे चाहे सालों आपका संपर्क रहा हो ना रहा हो। तो आप ऐसी नेचर के हो, जब आपके साथ आकर कोई खड़ा हो जाता है तो क्या होता है, आप उसकी बहुत कदर केयर करने लगते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को हद से ज़्यादा भी आप पूछ लेते हैं, जो उनको हजम नहीं होता है, फिर वो उल्टियाँ करते हैं। उल्टियाँ करके क्या करते हैं, आपके साथ उल्टा सीधा व्यवहार करने लगते हैं। जब हजम कोई चीज़ नहीं होगी तो क्या होगा,
वो उगलने लगेंगे उसको। तो ऐसे लोग साथ छोड़ के भाग जाते हैं, आपकी केयर, आपकी कदर, आपके प्यार को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो भी इंसान है, दरअसल ये आपकी लाइफ से जुड़ा कोई भी हो सकता है, पास्ट का कोई या फ्यूचर से आपके साथ बनने वाले जो भी हैं, आपको कहीं ना कहीं इंगित तो कर रहे हैं। ये इंसान आपको खोने से डरते हैं। अगर थोड़ी भी बातचीत आपकी शुरू कहीं हुई है तो वो इंसान भी आपको खोने से डरते हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ने से भी डरते हैं। कहीं ऐसा ना हो बढ़ गए, अपने दिल की कुछ भावनाएं आपसे कह दी, तो ऐसा ना हो आप इनसे दूर चले जाएं। जिनके जीवन में न्यू लव, न्यू अपॉर्चुनिटी जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि उनके जीवन में आए, उनके लिए ये है। अगर आपने किसी को चुना है, कोई आपको पसंद है या आप बात कर रहे हैं तो वो। लेकिन आपके जो हस्बैंड है, वाइफ हैं, आप जो मैरिड हैं, जो जिनसे एक सेपरेशन जैसी पोजीशन है, दरअसल वो आप बहुत मिस करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये आपका हो सकता है रिलेशन आपका 3 साल 4 साल से आपके जीवन में इतनी खटास रही हो, दूरी बनी, एक तरीके से आपको ये लगा बस अब ये रिश्ता दी एंड हो गया है, दी एंड ख़त्म। दुनिया की नज़र में भी ऐसा हो गया कि ये रिश्ता ख़त्म। लेकिन लोग भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भाई ख़त्म होते होते जो आप फिर से एक होने लगते हैं, ये देखो यूनिवर्स की ही मर्ज़ी है। अब ये आप अपनी अपनी मर्जियाँ चला रहे हैं, व्यवहार बर्ताव गलत करके। अब ये आपके जो भी पर्सनी थे, थोड़े मनचले टाइप के, थोड़े इनमेच्योर, थोड़े बचपने से भरे, थोड़ा गुस्सा बहुत जल्दी कर लेना, अब्यूजिंग करना, ऐसे आपकी कदर केयर नहीं करना। आप खूबसूरत थे, आप अच्छे थे, आपके अंदर हर गुण थे, आप इनको एक तरीके से माँ जैसा प्यार दे रहे थे, केयर कर रहे थे। लेकिन जब आप इनको मिल गए तो क्या हुआ, कदर नहीं की। और इन्होंने इधर उधर बहुत सारे ऑप्शन ढूंढे ढाने, लेकिन इनकी जो वाइब्स आपसे मैच करती है, जो मैं ये कहूँगी एक कनेक्शन जो आपके साथ फील करते हैं, वो इनको कहीं मिला ही नहीं। और मिला ही नहीं वो सुकून, वो चीज़ें। तभी ये गाना देखो है एक, कुछ और मिले या ना मिले, तेरे गल मिले सुकून, कुछ है ना ऐसे करेंगे, कुछ और मिले या ना मिले, तेरे गल मिले सुकून, मेरी दुनिया तो तू, ऐसे करके कुछ है, मुझे ध्यान नहीं है। आप लोग चाहें तो कमेंट्स में कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आता हो, नहीं है तो इसको आप सुन सकते हैं। तो इनको सुकून जो है आपको ही गले लगा के ये दुनिया को गले मिल जाएंगे, साफ फिजिकल भी किसी के साथ हो जाएंगे। भाई ये है बंदा या बंदी, ये मतलब कुछ भी करने को अपना तैयार हैं। लेकिन जो सुकून आपको गले मिला के, गले लग के इनको मिलता है, वो इन्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। तो इनको जब जैसे ही ये फील होता है कि आप अब इनकी ज़िंदगी से पूरी तरीके से निकल जाएंगे, तो ये घबरा उठते हैं, इनको डर बैठ जाता है कि कहीं ये इंसान मुझसे दूर ना हो जाए। देखो आपके लिए कुछ करना भी नहीं चाहते, आपसे उल्टा सीधा भी व्यवहार करते हैं, सबसे बुरा बर्ताव पूरी दुनिया में शायद ये आप ही के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है हमेशा से किया है, ये बहुत सुंदर रिश्ता था, बहुत प्यार था इसमें। तो लोगों की कहते हैं नज़र भी हो जाती है जब बहुत सुंदर रिश्ता होता है। तभी तो कहते हैं अपनी खुशियों को शेयर मत करोगे, हम लोग डाल देते हैं। अब मैं क्या करूँ, मैं तो खुद ही डाल देती हूँ, थोड़ा सा भी खुश होती हूँ स्टेटस पे डाल देती हूँ और अपनी खुशी को शेयर करती हूँ। अब उनमें से कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो आपकी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप तो सोचते हैं वो जल रहे हैं, बुन रहे हैं, आप उनको थोड़ा सा और जलाने के लिए शो अप करते हैं। लेकिन यहाँ हुआ क्या है, आपके प्यार को लग जाती है नज़र, आपकी खुशियों को लग जाती है नज़र। जैसे ही आप अपनी खुशियों को शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो क्या होता है, आपके जीवन में आग लगनी ही लगनी है। फिर आपके झगड़े होने ही होने हैं, आपके बीच में जो दूरी खाई हो जाती है वो आनी ही आनी है ना। तो शो अप करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं इस पर शिक्षा नहीं दूंगी क्योंकि मैं खुद ही कर देती हूँ, मैं क्या करूँ। तो वैसे तो ये है अपनी चीज़ों को, अपनी खुशियों को अपने तक रखें, लेकिन मन तो सबका ही करता है कि हम खुश हैं, हमारे साथ वाले भी खुश होंगे। कभी कभी जलाने का भी मन करता है, तो ऐसा होता है। लेकिन कोशिश करो कि वो खुशियाँ, वो जो बहुत ज़्यादा आपके जीवन में खुशियाँ हैं, उनको थोड़ा सा कम दिखाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो इंसान है, जब इसको ये लगा कि ये इंसान अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से पूरी तरीके से आपको खोने वाला है, अब आप इसके जीवन में
कभी भी पलट के कदापि मुड़कर नहीं देखेंगे, तब क्या हुआ, दिल में एक बेचैनी, एक डर, हाय ये इंसान, मेरा इंसान, ये इतना प्यारा इंसान, ये इतना खूबसूरत इंसान, जिसका दिल भी खूबसूरत है, जिसके हर काम खूबसूरत है, चेहरे मोहरे से वो दिखता भी खूबसूरत है, ये क्या होने वाला है मेरी ज़िंदगी में, अब ये मुझसे दूर हो जाएगा, क्या मैं इससे कभी नहीं मिल पाऊँगा या मिल पाऊँगी, मैं कभी इससे बात नहीं कर पाऊँगी। तो किसी न किसी ज़रिए से आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, जिम्मेदारियाँ नहीं लेना चाहते हैं, बस आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, आपको देख लेना चाहते हैं, आपसे थोड़ी सी बात करने की। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि बातचीत नहीं, या आपको ऐसे दिखाते हैं कि जैसे इनको आप में इंटरेस्ट नहीं है, आपके साथ भी खड़े हो जाएंगे तो आपको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, जैसे आप कुछ है ही नहीं, आप मायने ही नहीं रखते इनके लिए। लेकिन जो इनके दिल के अंदर की धड़कनें जो है वो एक एक शब्द बोल देती हैं आपके लिए कि नहीं, यही तो है मेरा, यही तो है मेरा सब कुछ। तो ऐसी फीलिंग मुझे दिख रही, अब यही तो है मेरा सब कुछ, और करते करते आपकी तो जान पे ही बन गई। आपने इनके साथ हज़ारों अच्छाइयाँ की, हज़ारों आज भी आप करते हैं, लेकिन वो इंसान जो है आपको दिखाता नहीं है, वो वैल्यू, वो कदर, वो प्यार आपको नहीं देता सामने से जो आप चाहते हैं। लेकिन उसको फुल मिल जाता है, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी उसकी केयर कदर करने लगते हैं। अगर वो आपके जीवन में आके खड़ा हो जाए, आप उससे कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल पाते हैं। अब उल्टा सीधा कब बोलेंगे, जब सामने से वो ही बहुत उल्टा सीधा आपको बोल दे, तब भले आप बोल दें। अगर वो शांत है, चुप है, फिर आप उसकी बहुत केयर कदर करेंगे। ऐसी नेचर, आप बहुत बोले, बहुत दिल के साफ, बहुत खूबसूरत इंसान है सच में। आपका दिल जो है वो इतना सॉफ्ट, इतना हृदय, इतना टूटने के बाद, इतना दिल में तकलीफ़ होने के बाद भी आज भी आप अपने पर्सन या पर्सनी से प्यार करते हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हाँ, आपके जीवन में भी लव आए। आते हैं, कितने लोग आपके जीवन में आए, लेकिन आप किसी को महत्व नहीं दे पा रहे। ये क्या कारण है बताओ? क्यों नहीं आगे आप बढ़ पा रहे किसी के साथ? अच्छा, आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, आपको खोने से डरते हैं, उनको आपको गले लगा के ही सुकून मिलना है, आपको देख के ही सुकून मिलना है, आपको परेशान करके ही सुकून मिलना है, लेकिन वो फिर भी अपना एंजॉय कर रहे हैं, लोगों में मिल रहे हैं, थर्ड पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी। तो आप सभी जानते हो थर्ड पार्टी क्या होती है। दो लोगों के बीच में आया तीसरा कोई व्यक्ति, थर्ड पार्टी। ये इनके घर परिवार, मित्र, यार, दोस्त, रोमांटिक भी हो सकते हैं। तो फुल ऑफ एनर्जी में जी रहे हैं, मस्त हैं, लेकिन आप देवदास बन के बैठ जाते हैं। तो आपको भी खुल के जीना है। मुझे पता है अंतरात्मा गवाही नहीं देती है आपकी कि आप किसी अन्य रिलेशन में जाएं। अगर बढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो कोई एक अदृश्य शक्ति ऐसी है जो आपको रोक लेती है। ये अदृश्य शक्ति जो है ईश्वर की ही है, परमात्मा की ही है। परमात्मा नहीं चाहते कि अब आपके जीवन में आपको धोखे मिलें, गलत रास्तों पे आप चलें। तो अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दो। ज़्यादा मन परेशान है, नाम जप करो, आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो। कोई तो है जो आपको खोने से डर रहा है, ईश्वर पे छोड़ दो। अगर ईश्वर उचित समझेंगे तो यही रिश्ता आपका मजबूत हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे। देखो, मैनिफेस्ट मत करो ये ही इंसान आ जाए मेरी लाइफ में या कोई आ जाए मेरी लाइफ में, नहीं, ईश्वर पे छोड़ दो। अगर ईश्वर मेरे लिए जो अच्छा हो, पास्ट का अच्छा है तो पास्ट का रहे, आगे का अच्छा है तो उसको भेजो, जो आप मेरे लिए उचित समझो वो करो। ईश्वर पे इस बार छोड़ दो, आपने बहुत चुनाव कर लिया। तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।